बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम म्यूटिक एरर्स को डिस्कस करेंगे। म्यूटिक एरर्स को नॉन डिस्टिंक्शन भी कहते हैं, यानी कि ये मियोसिस के अंदर अब नॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सेल में हो जाती हैं। तो ये आपके सामने एक डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको कोशिश की है म्यूटिक एरर को समझाने की कि ये आपके सामने एक सेल है। जब इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 स्टार्ट होती है तो यहाँ पर देखें कि मियोसिस 1 में यहाँ से 3 क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में चले गए हैं, जबकि बाद में जो एक क्रोमोसोम रह गया है वो दूसरे सेल में चला गया है। अब यहाँ पर होना तो ऐसे चाहिए था कि दोनों सेल के अंदर दो क्रोमोसोम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मेलिटी ये पैदा हुई है कि एक सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम चले गए हैं और बाकी जो एक क्रोमोसोम रह गया था वो दूसरे सेल में चला गया है। तो ये अब नॉर्मेलिटी है सेल के अंदर क्रिएट हो चुकी है। अब इसी तरह यहाँ से फिर ये सेल डिवाइड होगा तो दोनों सेल के अंदर 3-3 क्रोमोसोम जाएंगे और इस सेल से जो 2 सेल आगे डिवाइड होंगे तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम जाएगा। तो इस तरह सेल के अंदर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन अब नॉर्मेलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। आपके सिलेबस के अंदर इस हवाले से 3 एग्जाम्पल शामिल हैं। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो डाउन सिंड्रोम है। अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो डिजीज़ जो होती है वो एक सिंगल मतलब बीमारी है। सिंड्रोम जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़। सिंड्रोम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बहुत से सिम्टम्स शामिल होती हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम चले जाएं, इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम भी एक ट्राइसोमी ही की एग्जांपल है। क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर 3 क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में चले जाते हैं। एक सेल में जो रह जाता है उसमें एक क्रोमोसोम चला जाता है। तो चूँकि ये 21 क्रोमोसोम के अंदर ये डिजीज़ होती है, ये सिंड्रोम होती है, तो 23 पेयर होते हैं ह्यूमन एक सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं एक सेल में क्रोमोसोम के। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है चूँकि ये नॉर्मेलिटी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर, तो ये लास्ट जो पेयर है 23rd पेयर जो है ये इसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम। बाकी 22 जो पेयर हैं ये सारे के सारे ऑटोसोम हैं। तो ये 21 के अंदर चूँकि डिजीज़ होती है तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम जो है एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पर्सन जिनको डाउन सिंड्रोम होती है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं या इनकी अबॉर्शन जल्दी हो जाती है, और अगर ये इनकी पैदाइश होती है तो इनका जो फेस होते हैं वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, कोई इन पर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते। तो डाउन सिंड्रोम के बाद एग्जांपल है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है। सेक्सुअल चूँकि क्रोमोसोम एक्स और वाई में जो लास्ट क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि ये कंडीशन एक्स और वाई की कंडीशन बनती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो ऐसे जो पर्सन जो होते हैं इनके अंदर दे हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। इनके अंदर दोनों के अंदर ऐसी कंडीशन में दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, जो कि आपके सिलेबस में म्यूटिक एरर्स की तीसरी एग्जांपल है। बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसमें ये जो 44 क्रोमोसोम इसमें यानी कि जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के 22 पेयर यानी कि जो 44 बनते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जबकि जो लास्ट पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। आपके सामने मैंने टर्नर सिंड्रोम की ये एक एग्जांपल ड्रॉ की है। इसमें 44 क्रोमोसोम नॉर्मल है प्लस एक एक्स क्रोमोसोम है, ये 45 क्रोमोसोम बनते हैं। तो बाद कंडीशन के अंदर या तो एक्स मिसिंग होता है या वाई मिसिंग होता है, दोनों में से कोई एक मिसिंग हो सकता है। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सर्वाइव नहीं करते, और अगर इनकी पैदाइश हो जाए तो इनके तालू में सुराख होता है, इनको जो फीड कराया जाता है तो नेजल कैविटी के जरिए फूड जो है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। तो इनकी जो अपीयरेंस होती है चूँकि इसमें एक्स या वाई क्रोमोसोम दोनों में से कोई एक मिसिंग हो सकता है, इस वजह से इनकी जो अपीयरेंस है मेल और फीमेल दोनों ही हो सकती है।
तो स्टूडेंट्स ये था लास्ट एग्जांपल मेयोटिक एरर्स की जो कि हमने डिस्कस की।